और इजराइल हमास के युद्ध का विस्तार शुरू हो चुका है। यह धरती के 5 महाद्वीपों पर सबसे बड़ा संकट बन सकता है। इस संकट की 2 धुरी हैं, एक है इजराइल के समर्थन में खड़ा अमेरिका और दूसरा है गाजा फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रूस। भूमध्य सागर में महाशक्तियों का विध्वंसक बेड़ा जुट चुका है। सैन्य हलचल बहुत तेज हो चुकी है। बीजिंग में बैठकर व्लादिमीर पुतिन अरब देशों को अपने खेमे में जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी अरब में अपना वर्चस्व बचा रहे। देखिए कैसे अरब का युद्ध परमाणु युद्ध की भूमिका बन चुका है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध यूरोप से शुरू हुआ। लेकिन क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी अरब के रेगिस्तान से फूटने वाली? इजराइल पर हमास के लगातार हमलों के बाद दुनिया के शक्ति संतुलन का पलड़ा अपनी तरफ झुकाने में जुटे अमेरिका और रूस ने यहां वर्चस्व का युद्ध शुरू कर दिया है। जंग के एक पाले में इजराइल और दूसरे पाले में है हमास। इजराइल के साथ अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो का समर्थन है और फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों का बहाना लेकर रूस, चीन और ईरान हमास के साथ खड़े हो गए हैं। दुनिया का शक्ति संतुलन अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे रूस, चीन को अरब ने सुनहरा मौका दे दिया है। पुतिन और जिनपिंग ने अपना अरब मिशन शुरू कर दिया है। अरब में अमेरिका और रूस दोनों के हित जुड़े हैं और युद्ध के बीच युद्ध रोकने के बहाने अमेरिका अपना वर्चस्व कायम रखने में जुटा है और रूस अपना खेमा बढ़ाने में जुटा है। इजराइल और हमास युद्ध के बहाने अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। विश्व युद्ध छिड़ने की आशंकाएं तेज हो गई। चार सागरों में महाशक्तियों की सेना तैनात है। भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चा तैयार है। यहां यूएसएस जेराल्ड विमान वाहक पोत है। इसके साथ 5 युद्धपोत तैनात है। एक स्क्वाड्रन F-16 और एक स्क्वाड्रन F-15 की भी यहां तैनात है। अमेरिकी बेड़े के नजदीक ही फ्रांस ने भी अपना एम्फीबियस युद्धपोत तैनात कर दिया है। लाल सागर में अमेरिका का यूएसएस कार्नी नौसेना बेड़ा तैनात है। यह बेड़ा हूती की मिसाइलें भी इंटरसेप्ट कर चुका है। दूसरी तरफ रूस ने भी ब्लैक सी में अपना नौसेना बेड़ा बढ़ा दिया है। ब्लैक सी में रूस ने नाटो नौसेनाओं को रूट बंद कर रखा है। यहां से रूसी फ्लीट ईरान की मदद के लिए तैयार है। रूस के मित्र चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना को एक्टिव कर दिया है। विश्व युद्ध की खेमेबंदी तैयार हो चुकी है। युद्ध में सिर्फ यही देश नहीं बल्कि अरब के कई छोटे देश इस्लामिक एकता के नाम पर रूस को चीन के समर्थन में खड़े हो गए। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई वाला 31 देशों का नाटो संगठन और इजराइल, दूसरी तरफ इनके मुकाबले के लिए हमास के साथ रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया है। इनके साथ अरब देशों सीरिया, लेबनान, यूएई और सऊदी अरब भी शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक हलचल के साथ सैन्य तैनाती भी तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या अरब की इस जंग में दुनिया के 5 महाद्वीप जलने वाले हैं?
क्योंकि एशिया में चीन और नॉर्थ कोरिया रूस के साथ खड़े हैं। नॉर्थ अमेरिका का मतलब सीधे सीधे यूएसए और कनाडा है, और साउथ अमेरिका में यूएसए के सहयोगी देश अर्जेंटीना और ब्राजील है। अफ्रीका में सूडान सहित कई देश पहले ही अमेरिका के विरोध में हैं। यूरोप में रूस नाटो देशों के खिलाफ पहले से जंग लड़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक नौसेना शक्ति रूस ने अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर और महाविनाशक सबमरीन से अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी। रूस का सबसे पहला टारगेट है अमेरिका को उसके मेनलैंड में उलझाना, ताकि वो यूक्रेन को मदद देने के बजाय आत्मरक्षा के प्लान में उलझे। इसीलिए रूस ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कई सबमरीन तैनात कर दी हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। भूमध्य सागर में रूस की बेल्गोरोद क्लास की सबमरीन तैनात है। यहां से रूस का सीधा टारगेट फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश है। अमेरिका को मेनलैंड में उलझाने के साथ साथ रूस की नेवी ने यूरोप के खिलाफ परमाणु व्यूह रचना तेज कर दी है। बेरेंट्स सागर में रूस ने अपनी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं। यहां से इनका टारगेट डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की घेराबंदी और दूसरी तरफ अरब में नाटो देशों की नेवल तैनाती ये दिखा रही है कि अरब की जंग का विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।